बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ बोलूँ। पता नहीं, मैं ज़िंदगी मौत से, ये रात को मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी मौत से लड़ रही हूँ। कुछ बातें जो मुझे समझ में आ रही हैं, शायद मैं बोलूँ, शायद किसी के काम आ सके। मे भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं। मैं एक जाहिल, एक गंवार औरत हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो समझ में मुझे आ रहा है मैं वो बात कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जब तक हम अब हमारे जो मुल्क को कितने साल हो गए, 70 से अबव हो गया शायद, कि हर कोई अपने अपना काम करके चला गया है। कोई वो न कभी कौन आया, कभी कौन आया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आवाम का भी कुछ हिस्सा बनता है, कुछ कारकर्दगी आवाम की भी होती है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा आवाम होगा वैसा हुक्मरान मिलेगा। अगर हम खुद सही नहीं हैं तो फिर हम वो उन पे क्या ब्लेम देंगे कि वो सही नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे सही है, सब अपने अपने वो ना कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करके जाए। लेकिन जो एरिया वाइज जो हम जिस नुमाइंदे को चुनते हैं, वो ज़ाहिर है डायरेक्ट जाके वो अपर सीट पे नहीं बैठता। वो हमारी आवाज़ बन के जाके वहाँ हमारे इर्द गिर्द के लोगों के जो जो अपने अपने एरिया के लोग चुनता है, वो अपनी आवाज़ बना के वो चुनता है कि भाई हमें क्या परेशानियाँ हैं, हमें क्या मसले हैं, आप जाके हमारे लिए बोलो। तो अगर वो एक हमने अच्छा नुमाइंदा चुना, वो आगे हमारे लिए कुछ कह कर सका, तो ठीक है। देखिए, कोई भी अपर सीट से घर घर जाके वो लोगों को नहीं देखेगा। जैसे बहुत से हुकूमत हमारे आए और अपने अपने तरीके से उन्होंने आवाम के लिए कुछ किया। जैसे कि किसी ने किस नाम पे फंड जारी किए, किसने किस दाम पे आवाम के लिए फ़ंड जारी किए हैं कि भाई फ़ंड्स ले लो और कुछ गरीबों के लिए भला हो। लेकिन लेकिन वो गरीब तक नहीं पहुंचा। क्यों? जो गरीब है वो बेचारा वहीं पे सिसकता रहा। हाँ, वो गरीब जो जिसके अपने एरियाज़ के हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत उनको मिला होगा। मिसाल के तौर पे अगर 100 बंदे का आया तो 10 बंदे को मिला, बाकी जो 90% है वो कहाँ गया वो तो रब जाने। क्योंकि फिर वही कहूँगी कि अपर लेवल के लोग आके एक एक घर से नहीं पूछेंगे ये हमारा अपना हमारी कारकर्दगी है कि हम वो। दूसरी बात ये कि मैं अपने बड़े ओहदेदारान से सिर्फ एक छोटा मुंह बड़ी बात, मैं एक हकीर सी औरत हूँ और मैं इस बीमारी से 3 साल से जूझ रही हूँ, और ज़ाहिर है मेरा रब के सिवा कोई पुरसान हाल नहीं है। जो इर्द गिर्द के लोग हैं थोड़ा बहुत मेरी मदद करते हैं, जितने उनसे हो सकता है वो मेरे लिए करते हैं। मैं उन लोगों के शुक्रगुज़ार हूँ जितनी उनकी हैसियत है। अपने हैसियत के मुताबिक वो कभी कर भी लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से चलो वसीला बन जाता है कुछ। मेरी ज़िंदगी के जितने दिन हैं वो मैं चल रही हूँ। लेकिन मैं अपने आला ओहदेदारों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो वक्त गुज़रा सो गुज़रा, जो वक्त गुज़रा, क्योंकि इतने सालों से अब तक जो आवाम के नाम पे फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं,
भले अपने मुल्क का था, किसी से लिया गया था, वो फिर सारे वो दिए गए हैं किस तरीके से, लेकिन मैं कहती हूँ कि सारा कुछ फंड नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं दिया जाता। उसी उस पैसे में अगर जगह जगह पे छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों में तो थोड़ा बहुत शायद अब तक तो था, अब तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में फिर भी ये सहूलतें थी कि भी फैक्ट्रियाँ लग गईं और सनतें लग गईं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। देखें जैसे चाइना है, चाइना ने सुई से लेके आज तक तो वो नाखूनों पे वो इतने से वो क्या कहते हैं लोहे टाइप के वो चढ़ा के वो कटर भी बना दिए हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज़ें उन्होंने बना के अपने मुल्क को आगे से आगे बढ़ाया। तो हमारे लोग भी ऐसे करते कि जो फंड गरीबों तक नहीं पहुंचा, थोड़ा बहुत पहुंच गया, उसकी लालच भी अगर आवाम को ना देते, गरीब आवाम को भीख की आदत ना डालते और वही पैसा किसी अच्छे काम में लगा लेते, जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ लगाते, जगह जगह पे वो ना सनतें लगा लेते, उससे गरीब बंदे को रोज़गार मिलता, बेइंतहा रोज़गार मिलता चला जाता। हर पै दर पै जितना हो सकता था उतना कर देते। ज़राअत में इतनी सहूलतें दे देते कि बीज खाद को फ्री कर लेते, लोग उससे फ़ायदा उठाते, ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी होती और ज़्यादा से ज़्यादा अब तो मखसूस तबके के पास फैक्ट्रियां हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं है कि हर जगह पे हर चीज़ मैसर होता और ये चीज़ें अगर लगाई जाती, सनतें लगाई जाती तो गरीब को रोज़गार मिलता। हर बंदा जो है रोज़ी के लिए ऐसे मारा मारा नहीं फिरता, उनकी रोज़ी रोटी किसी न किसी तरीके लगी रहती, वो किसी भी सूरत में, भले कोई सुई लगाने की फैक्ट्री होती, कोई कांटा लगाने की फैक्ट्री होती, कोई कपड़ों की बेशुमार फैक्ट्रियाँ होती, कि बिस्किट की फैक्ट्रियाँ होती, बेशुमार होती। और जैसे ये मकई से तेल निकाल रहे हैं बाहर मुल्कों में, मकई ज़्यादा से ज़्यादा लगा के इसकी ऑयलिंग वो ना होती, हमें अच्छा प्योर ऑयल मिलता खाने को और फिर हमें सहूलतें मिलती, ये बीमारियां नहीं होती। आजकल हर तीसरा चौथा बंदा गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है, तीसरा चौथा बंदा कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, नहीं होता। और इंस्टीट्यूट होते रिसर्च करने के लिए, बाहर के मुल्कों में मक्खियों पे और चूंटियों पे भी रिसर्च हुआ है, हमारे पास ऐसे बेशुमार बेइंतहा इंस्टीट्यूट होते तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। हम किसी से कभी भी नहीं मांगते। क्यों मांगते जब हम ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम मेहनती है, बेइंतहा मेहनती है, औरतें मर्द सब आप विलेज की ज़िंदगी को अगर देखेंगे तो औरतें क्या कुछ बेचारी नहीं करती हैं। अगर ऐसे सहूलतें मिलती तो वो बरसरे रोज़गार होती, औरतें मर्द बच्चे सब सब कामों से लगे रहते तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। तो मेरी अगर बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं हाथ बांध के सबसे सॉरी कहती हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें और शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ अगर कोई बात आप लोगों को समझ में आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो मुझे समझ में आया वो मैं बोली हूँ। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।